मैं कोटद्वार के हल्दू खाता स्थित चरेखा इंडिया लिमिटेड का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और आज जिस तरह से यहाँ पे नमामि गंगे जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसका 1 दिवसीय कृषक भ्रमण है। जो द्वारीखाल ब्लॉक के महिला समूह यहाँ पे 1 दिवसीय कृषक भ्रमण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे माधुरी डबराल जी के द्वारा एक शानदार उदाहरण पेश किया गया है, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर के उनका एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आज ये तमाम जो कृषक हैं वो ट्रेनिंग्स लेकर के जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट का काम करेंगे। मेरे साथ में सबसे पहले मैं माधुरी डबराल जी से भी बात करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया और महिला सशक्तिकरण का भी एक नायाब उदाहरण है। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप वर्मी कंपोस्टिंग पे आप कई सालों से काम कर रही हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं और इन कृषकों को जो आज आपने ट्रेनिंग दी उसके बाद क्या फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद अम्बेश जी आपका। सबसे पहले आप अपने शेड्यूल से आप यहाँ पर आए और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैं इस कार्य को जो है पिछले 20 वर्षों से हल्दू खाता कोटद्वार में ही कर रही हूँ। और यहाँ पे हम जितना भी हमारा जैविक कूड़ा है, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, हम कहें तो सारी तरीके, गाय का गोबर है, हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिसाइकिल करवाते हैं केंचुओं के द्वारा। हम उसको जो है वो केंचुए की खाद बनवाते हैं। यहाँ पर जितना भी हमारा जैविक कूड़ा जो है, गोबर है, इसमें घास पत्तियाँ सभी चीज़ें आ जाती हैं। आज हमारा ये नमामि गंगे जो हमारा यहाँ पे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उत्तराखंड में, उसका नमामि गंगे का जैविक खेती का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे पास ये द्वारीखाल ब्लॉक से हमारे पास ये काफ़ी सारे गाँव के जो हैं वो कृषक आए हुए हैं, पुरुष एवं महिलाएं सभी तरीके हैं। और इनका यहाँ पे विशेषकर जो है वो जैविक खेती को और जैसे परंपरागत खेती, कृषि विकास योजना, इन सारी चीज़ों में है कि हम परंपरागत खेती को या जैविक खेती, और जो ये फोकस है यहाँ पे आने का वो जैविक खेती में भी जैविक खाद जो है वर्मी कम, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जैविक उत्तराखंड की बात करते हैं, जैविक की बात करते हैं, तो जैविक खाद उसका एक बेस है, बुनियाद है कि हम जैविक खाद में कैसे क्या उत्पादित करते हैं। तो केंचुए की खाद आजकल बहुत अच्छी मानी जाती है और बेस्ट है जैविक खाद में। उसी को लेके ये प्रशिक्षण यहाँ पे कार्यक्रम है, जिसमें सारे ये 60 से अधिक जो हमारे यहाँ पे कृषक आए हुए हैं गांव से, और यहाँ पे जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, जो केंचुए की खाद है, वो उसको इनको विस्तार रूप से यहाँ पे बताया गया है। और साथ में जो महिलाएँ यहाँ पे आई हुई हैं, मेरा उनसे विशेष अनुरोध भी, और मैं बोल भी रही हूँ कि अगर कोई इसको स्वरोजगार की तरह भी अपनाना चाहता है तो बनाना आसान होता है, किसी चीज़ को बेचना मुश्किल है। और मेरा एक आह्वान है महिलाओं को, यही नहीं उत्तराखंड क्षेत्र में कहीं भी, कि आप लोग बनाइए, हम खरीदेंगे आपसे। तो कहीं ना कहीं आप जुड़िए इस मुहिम से। जो हम जैविक उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से कोई ना कोई योगदान करें। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध भी है कि आप जैविक अपनाएं, जैविक खाएं, जैविक खाद बनाएं अपने घर में। और अगर किसी को बड़े लेवल में करना है, ट्रेनिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे उपलब्ध हैं, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप अपना इस्तेमाल कीजिए, सेल कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो अगर कहीं पे भी हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हम यहाँ पे हैं उपलब्ध। थोड़ा सा आप दिखाने का प्रयास करें कि जो केंचुए खाद जो आप थोड़ा सा इसको दिखाने का प्रयास करें। हमारे पास जो है वो असल में कई तरह के केंचुए होते हैं। तो ये जो केंचुए हैं ये खाद बनाने का काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 वैरायटी के केंचुए हैं, आइसिनिया फिटिडा है, यूड्रिलस है, पेरियोनिक्स है। तो ये 3-4 तरह के केंचुओं के साथ हम यहाँ पे खाद बनाते हैं। और देखिए ये कितना छोटा सा जीव जो है वो आपका जैविक कूड़े को खाकर इतनी बढ़िया आपके लिए काला सोना खाद बना रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और कोई बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझना है, कोई भी आसानी से इसको अपने घर में अपने आराम से कर सकता है, सीख सकता है। मेरे साथ में एक प्रगतिशील कृषक भी हैं, थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। द्वारीखाल ब्लॉक का संभवतः गुम गांव आपने बताया था, आपने अपने संबोधन में बताया था कि आपको अभी अवार्ड भी मिल चुका है मुख्यमंत्री की तरफ से संभवतः। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो आज का ये प्रशिक्षण है किस तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है इन तमाम कृषकों के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारी जितने भी किसान हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि हम जैविक खा रहे हैं और उसमें स्प्रे कर रहे हैं या कोई अन्य खाद डाल रहे हैं, तो हम जैविक नहीं खा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जैविक खाद जो वर्मी कंपोस्ट है, ये हमने सब लोगों ने बनाने हैं। और आज के जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं डबराल जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसका प्रशिक्षण दिया। और ख़ास करके जो गाँव में महिलाएँ मुख्य जो कृषि करती हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो वो ज़रूर कुछ सीख के जाएंगी। और इस वर्मी कंपोस्ट के केंचुओं वाले जो खाद है, इसको ज़रूर यूज़ करेंगे और भविष्य में
जो हम लोग गलत खान पीन जो गार्बेज खा रहे हैं उसको न खाते हुए जैविक की ओर बढ़ेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, नाम मैं उनसे कम से कम जान ही लूँगा, और अगर वो कुछ कहना भी चाहें। दीदी क्या शुभ नाम चाहे? मेरा नाम रजनी देवी है, मैं गोम ढांगू से हूँ, ब्लॉक द्वारी खाल है। आज हम यहाँ जैविक खाद की ट्रेनिंग में आ रखे थे। मैडम ने बहुत सुंदर सिखाया, हमें सीखना चाहिए, घर में जाके हमें करना चाहिए। जो गोबर है हमारा उसका उपयोग करना चाहिए हमें। धन्यवाद मैडम का, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग हमने आज लिया और फिर उसके बाद हम भूल जाएं? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सबको करना चाहिए। यहाँ घूमने नहीं आ रखे हम, जब मैं करूँगी मेरे साथ औरों को भी करना चाहिए। हाँ जी, चलिए कुछ और महिलाएं भी हैं, कम से कम नाम मैं उनसे जान ही लेता हूँ। ताई जी क्या नाम चाहो? नाम क्या? नाम क्या है? नाम तो सुशीला है। और कोई महिला जो अपना अनुभव बताना चाहना चाहिए? सर आप थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए। जो यहाँ पे तमाम जो महिलाएं आ रखी हैं, महिला जो यहाँ की माधुरी डबराल जी हैं, एक बड़ा उदाहरण पेश किया। आज यहाँ पे ट्रेनिंग उन्होंने दिया ये वर्मी कंपोस्ट का, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं अपनी तरफ से तो इस जो है शिक्षक भ्रमण कार्यक्रम को देख के बहुत गदगद हुआ हूँ। माधुरी जी ने गांव के हर विषय को छुआ, जो हम महसूस करते हैं शायद हमसे अधिक वो महसूस करते हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके हम जा रहे हैं। हम खुद भी इसको जो है ट्राई करेंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के और लोग भी इससे जो है प्रेरित हों और जैविक की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधान जी भी थे। प्रधान जी थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। संभवतः आपने भी रिवर्स पलायन का आपने उदाहरण पेश किया था। आप बड़े शहरों में थे, आप बड़ी जिम्मेदारी में ग्राम प्रधान हैं आप। आज का ये जो प्रशिक्षण है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ माधुरी डबराल जी का कि जिन्होंने यहाँ पे इतने लोगों को एकत्रित किया है और इकट्ठा करके इन लोगों को भी सीख के जानी चाहिए कि मुझे वाकई में ये चीज़ जो यहाँ पे शायद इनका तो इतना मुझे दिख भी नहीं रहा है, गोबर इकट्ठा कर करके ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव शहरों में वो क्या रहा है कि गाँव में लोग कूड़ा समझ के उसको बिहारों में बना रहे हैं। तो बहुत दुख होता है कि जिस चीज़ का हम उपयोग न करते हुए उसको उपयोग करना चाहे, हम उसको गदेरे में या कहीं गाड़ में या उसको और गंदगी पैदा कर रहे हैं। उस सोना को हम जो हमें सोना है उसको हम गंद फैला रहे हैं, रास्ते को जगह जगह इन चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम उनको अपने खेतों में, जैसा मैडम ने बोला कि परीक्षण दिया कि एक जगह उसका पैच बनाया जाए, ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर किसी के गाय है उसके पास स्पेस नहीं, गांव में आजकल दिक्कतें हों कि स्पेस है, पहाड़ों में से जगह का नहीं होता है, तो एक खेत तो बहुत बंजर पड़े, उन खेतों में डाला उसको। और रही बात प्रयास करने की, उसको मार्केटिंग करने की, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग स्टार्ट करो, हम मार्केटिंग हम देंगे आपको। और इतना अग्रसर भी है कि हमने पिछले 20 साल से प्लान किया। मैंने दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद बहुत सी जगह जॉब किए, और पिछले 3 साल में जितना खुशी अपने गढ़वाल में मिल रही उतना खुश मैं वहाँ नहीं था। हालांकि मेरे 3 बच्चे और तीनों बच्चे से मैं 3 दिशाओं में है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी यहाँ पे परिश्रम कर रहा हूँ। कोरोना काल में मैंने अपने गढ़वाल में शिफ्ट किया था, और उस कोरोना काल के दौरान मैं अपनी नौकरी रिजाइन करके एक प्रधान बना था, और आज मैं इतना खुश हूँ कि जो मैंने 20 सालों में नहीं किया, मैं 3 साल में कमा के बैठा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी होती है। मैं धन्यवाद आपका पंत जी भी, और मुझे उम्मीद है कि हमें आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और हम कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीख के ही जाते हैं। कि पिछले 15 और 20 दिन से मैं भ्रमण कार्यक्रम में हूँ, कभी टिहरी जा रहा हूँ, कभी यहाँ, और कल भी हमें न्याय पंचायत में जाना है, ब्लॉक स्तर में जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जिनको भी अगर अपना प्रतिनिधि चुनना है, अगली बार से ध्यान रखें कि आपका प्रतिनिधि ऐसा हो कि जो अपनी बात को सक्षम तरीके से किसी भी अधिकारी के आगे रख सके। धन्यवाद। कुलदीप सिंह बिष्ट, गुम ढांगू। तो इस तरह से जैविक उत्तराखंड की तरफ बढ़ने का एक कदम है ये, और कहीं ना कहीं एक जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है, और यही जानकारी आज इन तमाम कृषकों को यहाँ पे दी गई। यहाँ से ये जो जानकारी लेकर के जाएंगे, ये अपने अपने क्षेत्र में इसका उपयोग करके वहाँ पे अपने लिए स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। कि हमारे पास बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह नहीं है, इसमें गोबर है और ऐसी पत्तियां मिलेंगी। अच्छा, उसमें पानी भी डालना है? पानी तो डालना है, नमी रहनी चाहिए। ये जैसे ये दबाओ ना, ये देखो, तो ये है, ये नमी जरूर रहनी चाहिए इसमें। डंडे दे खेत आप ऐसे जमीन में कर सकते हो, जैसे वो सामने दिख रहा है ना, तो आपने जमीनों में बड़े बड़े बेड बना दिए और उसमें कर लो। तो बहाना कोई नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सरकार ने बैग नहीं दिया या पिट नहीं बनाए। आप अपने घर में, अपने खेत में, सिंपल से अपने चौक में भी कर सकते हो, है ना। बस करना चाहिए, करना आना चाहिए कि हाँ कैसे करना है। वो मैंने आपको यहाँ पे भी जानकारी दे दी। अब संतोष जी से भी आप ले सकते हैं,
और नंबर यहाँ का हमारे ऑफिस का आप नंबर ले लो, तो हमारे बच्चे आपको जो जो आपकी दिक्कत है सब फ़ोन पे भी आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब आप बेड बनाए तो सबसे नीचे आपको घास डालनी है, जो अब देखिए जैसे हम लोग आपको चार तरीके से हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, हर किसी को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान लीजिए कोई किराए में रह रहा है, किसी के पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये पानी का टैंक काट के हम इसमें वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। जिसका थोड़ा कूड़ा है घर का, अपना किचन का है, उसने थोड़ा सा इसमें सड़ाया और इसी में आपने केंचुए डाल दिया, और ये देखो आपकी कितनी बढ़िया इसमें खाद बन रही है। तो ऐसा कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास ये देखिए, ये इसमें केंचुए भी हैं, है ना, ये देखें, ये है। तो ये केंचुए में और जो बरसात में हमारे केंचुए निकलते हैं, दोनों में फ़र्क है। वो केंचुए मिट्टी खाने वाले होते हैं, और ये जो है ये सड़ा गला जो पदार्थ हमारे पत्तियाँ, गोबर, इसको खाते हैं। तो ये वाले केंचुए ही खाद बनाते हैं, वो केंचुए खाद नहीं बनाते। वो सिर्फ आपकी मिट्टी खा के मिट्टी को निकालेंगे, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है पर खाद नहीं बनाते, है ना। तो ये सारा का सारा देखो इस तरीके के पत्ते हैं, ये सब ढके हुए हैं, इस तरीके से ये आपकी खाद बन रही है। ये देखिए ये कितने सारे केंचुए हैं, ये है। तो क्या किसी का है पेट बनी भी है ना सब, क्या तो चल रहा है। 20-25 दिन पुराना गोबर हम इस्तेमाल करें, उसमें पानी आनी मिला के पलट के उसको ठंडा करके तब हम ऐसी बेड बना लें। अब उसमें आप आधा भैंस का गोबर है तो आप उसको 1.5 महीने पुराना लो, बकरी का गोबर है तो उसको 2 महीने पुराना लो, घोड़े का गोबर है तो 2.5 महीने पुराना। सारे गोबर बन जाएंगे खाद, लेकिन हमें थोड़ा सा, क्योंकि गाय का गोबर सबसे अच्छा होता है, इसलिए सबसे जल्दी वो ठंडा होता है, सबसे जल्दी उसको केंचुआ खा लेगा। बाकी भी गोबर से खाद बनती है, पर उसका टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे गाय का 25 दिन, तो भैंस का 1.5 महीने, तो 2 महीने, 2.5 महीने, ऐसे टाइम। और अगर आपके पास 2-3 हैं पशु, 2-3 तरह के, तो उनका मिक्स करके भी बना सकते हो। उसके अलावा जितनी भी पत्तियां गिर रही हैं आपके घर में, आपका जो फसलों का कूड़ा कचरा जो कहीं यूज नहीं हो रहा है, घास पुराली मिली होती है गोबर में, वो सब उससे खाद बन जाती है सड़ने के बाद। और सारी खाद बहुत अच्छी, जितना ज्यादा उसमें पत्ती मिली होंगी, जितने ज्यादा उसमें पौधे मिले होंगे, उतनी और अच्छी हो जाएगी आपकी खाद, है ना। ये जो केंचुआ खाद बनाने जा रहे हैं, वो आप पहले खुद के लिए बनाएं, खुद आप इस्तेमाल करें, तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी अच्छी फसल इससे हो रही है। आपका यूरिया फेल हो जाएगा, आपका डीएपी फेल हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर केंचुए की खाद बना के तरीके से डाली तो पौधे बहुत अच्छे होते हैं, जो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी चीज है, जहाँ आपके 2 किलो गोबर लग रहा था, वहाँ 500 ग्राम में शायद ये काम हो जाए और उससे अच्छी फसल आपको मिले, ठीक है। तो ये गोबर सबके पास है, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए गाय का गोबर चाहिए। आपके पास भैंस है तो भैंस का गोबर इस्तेमाल हो जाएगा। आपके पास जो कुछ मुर्गी पालन कर रहे होंगे तो मुर्गियों की जो बीट होती है वो भी उसमें इस्तेमाल हो जाती है, और उससे खाद जो है वो, बस हमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे गाय का जो गोबर है या भैंस का गोबर है, ये सब जब सड़ते हैं ना तो इनमें गर्मी निकलती है। आपने देखा होगा ढेर में से कभी हटाओ तो भाप निकल रही होती है।